Hello friends, I'm Dr. Harleen and today's video is about your aura and energies. Last video में मैंने आपको कैसे aura कलर्स को रीड करना है, कौन कौन से कलर्स हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, वो मैंने आपको बताए। और आज मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल के साथ छोटी सी एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे आप अपने ऑरा को एनहांस कर सकते हैं। अपने ऑरा में नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, कैसे आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं तो उस सोच से आपको कैसी एनर्जीज रिसीव होती हैं। ओके, बिकॉज इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपका थिंकिंग पैटर्न, थॉट प्रोसेस, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी अपनी एनर्जीज़ बिल्टअप करने में। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छा रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ही कुछ करना होगा। आपके लिए कोई और कुछ नहीं कर सकेगा, बिकॉज एनर्जीज़ आपकी हैं, आपका ऑरा है। इट्स लाइक ऑरा, मैं आपको बता दूँ, उसको आभा मंडल बोलते हैं, जो आपके अराउंड, आपकी बॉडी के अराउंड जो एक बाउंड्री वॉल है, एक आउटलाइनिंग है, वो ऑरा है। तो इट्स योर्स। आपकी इनर एनर्जीज जैसी होंगी वैसा ही ऑरा होगा। जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, वैसा ही आपका ऑरा बन जाता है। ऑरा लाइफ लॉन्ग सेम नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ आपका ऑरा बहुत अच्छा है तो लाइफ लॉन्ग वही ऑरा रहेगा, नहीं। ऑरा डेली चेंज होता है। आप देखेंगे ऑरा सॉफ्टवेयर्स भी हैं, फोटोग्राफी भी है, वीडियोग्राफी भी है, स्कैनर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं। आई हैव मैनी टूल्स। मेरे पास स्कैनर्स हैं, एल रॉड्स हैं। ओके, ये सब ऑरा स्कैन करता है। बट इससे आप डेली की एनर्जी देखेंगे। इट्स नॉट कि आज ये एनर्जी है तो रोज़ यही रहेगी। अगर आज आप अपसेट हैं तो वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। इफ़ यू आर हैप्पी टुडे, एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। अगर आप आज बहुत सैड हैं, इमोशनल हैं, तो कलर्स चेंज होंगे। यही एक ब्यूटी है लाइफ की कि सेम नहीं रहता हर दिन, हर पल सेम नहीं रहता। अगर सेम रहता तो आप सोचिए कैसा रहता, क्या होता। अगर आप जब बॉर्न हुए, अगर आप सैड हैं, आपकी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो क्या पूरी ज़िंदगी आपका वही ऑरा रहता? क्या वैसे ही आपकी एनर्जीज रहती? क्या वैसी ही आपकी थिंकिंग रहती? तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि चेंज होता रहता है। चेंज इज़ देयर। चेंज बहुत ज़रूरी है, परमानेंट नहीं है कुछ भी। तो आप ये देखेंगे जब आप ऑरा रीडिंग करते हैं या जब आप किसी से एनर्जीज अपनी स्कैन करवाते हैं तो वो सेम नहीं रहता। ओके, और सेम नहीं रहना चाहिए। चेंजेस आने चाहिए लाइफ में। चेंज बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दोबारा से उस वीडियो में बताती हूँ। पास्ट उस जो मैंने वीडियो बताया था, आप वो सर्च कीजिए, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स एंड योर एनर्जीज। इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता, उस पर्सन को ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए और उसके पास वो चीज़ है, तो आप क्या बोलते हैं? उसको नहीं मिलना चाहिए, वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता है, उसको वो चीज़ क्यों मिली, मैं डिज़र्व करता हूँ। तो आप उस पर्सन को एक नेगेटिव थॉट सेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप सेंड कर रहे हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दैट डजंट मैटर। एनर्जीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंटेंशनली सेंड करें या अनइंटेंशनली सेंड करें, वो नेगेटिव एनर्जीज़ उसको सेंड होती हैं। तो उस पर्सन को आपकी वो नेगेटिव एनर्जी सेंड हुई। ऑफ कोर्स, तो आपने जो एक थॉट क्रिएट किया, एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया उस पर्सन के लिए, या उस पर्सन के लिए कुछ बुरा चाहा, तो उस पर्सन की नेगेटिविटी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे आएगी उसका एक आपको बताती हूँ प्रूफ कैसे आएगी। एक ब्रिज बनता है आपके और उस पर्सन के बीच में। जैसे ही आपने किसी के बारे में सोचा, आपने किसी को याद किया, तो आपके और उस पर्सन के बीच में एक ब्रिज, एक पुल बन जाता है, जिसके थ्रू एनर्जीज आपकी या आपके थॉट उसको पास होते हैं।
ओके वो ब्रिज कब कब बनता है? जब आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं, आप किसी को ब्लेस करते हैं, तो भी वो ब्रिज कनेक्ट होता है। बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी जिससे जाएगी, नेगेटिव एनर्जी भी उसी ब्रिज से जाएगी। ओके तो वो रोड एक ही है, चाहे उसमें अच्छा काम करने वाली बस जाए जो पैसेंजर्स को लेके जा रही है, या ऐसा ट्रक जाए जो ड्रग्स लेके जा रहा है, या कुछ वेपन्स लेके जा रहा है। ओके द रोड इज़ सेम, रोड इज़ सेम। ओके इंटेंशन इज़ डिफरेंट। तो ऐसे ही आप जो उस ब्रिज से आपके ब्रिज से जो एक थॉट जा रहा है, इट्स सेम, ब्रिज सेम रहेगा, इंटेंशन फ़र्क रहेगी। ओके आप चाहे किसी को ब्लेस करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो भी उसी ब्रिज से उस पर्सन को जाएगा। तो आपके और उस पर्सन के बीच में एक कम्युनिकेशन ब्रिज, एक कम्युनिकेटर, एक कनेक्टर कनेक्ट हो गया। अब आपने उसको एक पॉजिटिव थॉट भेजा, तो उस पर्सन से भी आपको पॉजिटिव थॉट रिसीव होगा। आपने किसी को नेगेटिव थॉट सेंड किया, नेगेटिव थॉट मतलब यही कुछ उसके लिए बुरा सोचा, या किसी के लिए इंटेंशनली बुरा करने की कोशिश की, और किसी को कुछ झूठ बोला, या किसी को आपने कुछ मैनिपुलेट करके कुछ बात बोली जो आपको पता है कि आप उसको झूठ बोल रहे हैं, जो आप उसके साथ इंटेंशनली गलत कर रहे हैं, तो वो ब्रिज से उस पर्सन की नेगेटिविटी आपको आएगी। ओके नेगेटिविटी उस पर्सन की आएगी। मे भी हो सकता है वो पर्सन नेगेटिव हो, आप उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो वो पर्सन भी नेगेटिव हो सकता है वो पर्सन अच्छा नहीं है, बट उस पर्सन की छींटें, उस पर्सन की एनर्जीज, अगर आप किसी चीज़ में पत्थर फेंकते हैं तो आपके ऊपर उसकी छींटें आती हैं, वो सच है, क्योंकि आपने जैसे ही उस चीज़ को छेड़ा, आपने उसकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब किया, आपने उसकी एनर्जीज़ में एक थॉट भेजा, तो उस पर्सन की नेगेटिविटी भी आपको आएगी, आपके ऑरा में ज़रूर आएगी उसी ब्रिज से। ओके तो ऐसी जब आप किसी को पॉजिटिव सेंड करते हैं, तो उस पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी भी उसी ब्रिज से आपको रिसीव होगी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप भी उस वक्त नेगेटिव फील करने लगते हैं, आप भी लो फील करने लगेंगे, आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी। तो आपका ऑरा क्या हो गया? वीक। आपने एक पर्सन के लिए सोचा 10% एनर्जीज आई, आपने 10 लोगों के लिए सोचा 90% एनर्जीज आ गई, आपने 20 लोगों के लिए सोचा 100% आ गई। इट्स एन एग्जाम्पल, लाइक आप जितना भी किसी के लिए ऐसा कुछ करते हैं, इट्स नॉट जस्ट सोचा, आपने किसी के लिए कुछ किया भी, इंटेंशनली भी किया, किसी के लिए, किसी के साथ कुछ ऐसा गलत किया जो आपको पता है कि गलत है। ओके एंड उस पर्सन को भी पता है मे बी, बट वो कुछ बोल नहीं रहा है आपको, तो उस पर्सन की वो नेगेटिव एनर्जी आपको आएगी। ओके तो अपने ऑरा को सेव करना आपके हाथ में है। तो पाइल अप होता जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी बुक्स रख रहे हो एक साथ, तो पाइल अप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पाइल हो जाती हैं। तो क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में पाइल अप हो गई, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज रिसीव हो गई। तो जब ये होता है तो हम बोलते हैं हमारे ऑरा में नेगेटिविटी आ गई, या हमारा ऑरा कैसा है। तो आप जब देखेंगे तो आपका ऑरा भी नेगेटिव होगा, एंड यू विल से दैट यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, यू आर नॉट अ नेगेटिव पर्सन। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ में हमारे ऑरा में चेंजेस आते हैं। तो आपको अपने ऑरा को कैसे पॉजिटिव करना है, ये आप सोचिए, ये आप देखिए, बिकॉज ऑरा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स योर एनर्जी, आपकी बाउंड्री वॉल है, वो आपकी बाउंड्री है। आप देखेंगे किस चीज़ को आप परमिट करेंगे उस बाउंड्री वॉल में एंटर करने के लिए, और किस चीज़ को आप मना करेंगे कि आप नहीं एंटर कर सकते। तो यही थॉट रखिए, नेगेटिविटी को डू नॉट एंटर। आप अपने बोर्ड पे ये एक स्लिप लगा दीजिए और एक मैसेज लगा दीजिए, एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए यू आर वेलकम। तो ये थॉट आप क्रिएट कीजिए, एंड देन सी योर ऑरा, देन सी योर एनर्जीज विल चेंज। ओके किसी के साथ आप इंटेंशनली रॉन्ग करते हैं, आप किसी के साथ इंटेंशनली अच्छा करते हैं, या किसी के साथ अनइंटेंशनली रॉन्ग करते हैं और अनइंटेंशनली अच्छा करते हैं, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलता है। लाइक इंटेंशनली करिए या अनइंटेंशनली करिए, एनर्जीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी मीन्स एनर्जी, आपने जो भी भेजा, चाहे इंटेंशनली भेजा चाहे अनइंटेंशनली भेजा, इट्स सेम। एंड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली में क्या डिफरेंस है? इंटेंशनली मीन्स कोई किसी के लिए सच में कुछ गलत कर रहा है, कोई किसी के
घर पे कोई चीज़ फेंक दिया, किसी का ग्लास तोड़ दिया, हाँ पत्थर मार के इंटेंशनली, और किसी की कोई चीज़ चुरा ली इंटेंशनली। अनइंटेंशनली मीन्स यू डोंट नो, आपको नहीं समझ में आया, आपने किसी के लिए कुछ बुरा बोला एंड या आपने बैक बाइटिंग की, या उसको कुछ वो पर्सन कुछ डिज़र्व करता था, आपने उसको नहीं दिया अनइंटेंशनली। क्या आपको नहीं समझ में आया दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, आप नहीं सोचेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप नहीं मानेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, बट अनइंटेंशनली यू आर डूइंग रॉन्ग। सो रॉन्ग इज़ रॉन्ग। तो इंटेंशनली कीजिए या अनइंटेंशनली कीजिए, ओके। एनर्जीज आपको आएंगी, अगर आप नेगेटिव करते हैं, अगर आप पॉजिटिव करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो भी नेगेटिव तभी पॉजिटिव एनर्जीज आपको आएंगी। तो अपने ऑरा को कैसे सेव करना है, दिस इज़ इन योर हैंड। और ऑरा कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंस है ऑरा की, दैट यू ऑल नो। मैनी ऑफ यू आर हीलर्स, तो आप जानते हैं एनर्जीज़ चक्रा की, एनर्जीज़ ऑरा की कितनी इंपॉर्टेंट है आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए। जैसा आपका ऑरा होगा फिर वैसा ही थॉट प्रोसेस हो जाएगा। सो इट्स ऑल अ कनेक्टर। जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसा आपका ऑरा हो जाएगा, और जैसा आपका ऑरा होगा वैसा आपका थॉट प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले किस चीज़ को चेंज करना है हमें, थॉट प्रोसेस को, ताकि हमारा ऑरा पॉजिटिव हो। इंटेंशनली आप कीजिए पहले तो, और उसके बाद ऑरा जब पॉजिटिव हो जाएगा तो अपने आप से अनइंटेंशनली भी आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने लगेगा ऑरा की वजह से, ओके। तो इससे आपके चक्रस भी स्ट्रांग होंगे, इससे आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा, इससे आपकी एनर्जीज भी स्ट्रांग होंगी। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। बहुत एक छोटा सा एक टॉपिक था जिसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बात करते हैं एनर्जीज़ की कि हमारी एनर्जी कैसे वीक है, क्यों वीक है, या हमने नहीं किया ऐसा कुछ गलत, वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा गलत करता है। यू आर नो वन टू डिसाइड, यू आर नो वन टू डिसाइड, वी आर नो वन टू डिसाइड, ओके। हम नहीं डिसाइड करेंगे कौन पर्सन गलत कर रहा है, कौन पर्सन कितने लेवल पे गलत कर रहा है। एनर्जीज डिसाइड करती है, डिवाइन डिसाइड करेगी। आप नहीं डिसाइड कीजिए, आप बस अपना काम कीजिए जो है थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव होना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि हाउ टू बी पॉजिटिव, इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको बस थॉट प्रोसेस अपना पॉजिटिव रखना है। जिसको भी आप थॉट सेंड कर रहे हैं, जिसको भी आप एनर्जी सेंड कर रहे हैं, थॉट कोई भी बात सेंड कर रहे हैं, लाइक आप कुछ भी बोल रहे हैं किसी के लिए, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो डिज़र्व नहीं करता, वी आर नो वन टू डिसाइड, एंड वो पर्सन इस लेवल पे गलत कर रहा है, आप उसको नहीं कीजिए जज, ओके। एंड अपनी एनर्जीज़ को ठीक कीजिए, बिकॉज अगर वो पर्सन नेगेटिव है तो डोंट कनेक्ट, आप उस पर्सन से कनेक्ट नहीं कीजिए, वो ब्रिज कनेक्ट नहीं करना है उस पर्सन को। आप अपनी एनर्जीज में रहने दीजिए, आप अपनी एनर्जीज में रहिए, अपने अपने स्पेस में रहिए, और उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए, बिकॉज जितना आप सोचेंगे उतना एनर्जीज कनेक्ट होंगी और उस पर्सन की नेगेटिविटी आपको रिसीव होगी। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो ऐसा करके देखिए, यू विल फील चेंज इन योर ऑरा, यू विल फील अ पॉजिटिव रिफ्लेक्ट इन योर ऑरा, आप देखेंगे। और ऑरा कलर्स वीडियो लास्ट मैंने पोस्ट किया है, वो भी देखिए, बिकॉज कलर्स अगर आपको दिखते हैं, इफ़ यू आर मेडिटेटिंग, आप आइज़ क्लोज करके अपना ऑरा देख सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी आइज़ से विदाउट ट्राउजर्स एंड विदाउट टूल्स ऑरा देखते हैं। तो हम लोग आइज़ क्लोज करके जब ऑरा देखते हैं तो उसका कलर जो आपको दिखता है उसकी रीडिंग क्या है, तो आप उस वीडियो को देखिए एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।